अच्छी सेहत अच्छी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक मित्र ने पित्ताशय की पथरी को कैसे सही किया जाए इसके बारे में पूछा। अब हम इस पर एक पूरा संपूर्ण वीडियो बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि पित्त की थैली बनती कैसे हैं और क्या क्या कारण रहते हैं और इसका उपचार क्या है। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा की बात करेंगे और ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो पूरा प्रयोग है ये महात्मा जगदीश्वरानंद जी के द्वारा दिया गया है, तो उसे ही आपके बीच हम रख रहे हैं। तो एक तो प्राकृतिक चिकित्सा, फिर कुछ लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए हम एक नुस्खा भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इस वीडियो को अवश्य अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग इस रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और उन्हें सही सटीक समाधान नहीं मिल पा रहा है और वो कई बार यानी जानकारी का अभाव भी है, तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पित्ताशय की पथरी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पित्ताशय की पथरी व उसकी वेदना एक भयंकर रोग है। अंग्रेजी में इसे बिलियरी कालिक कहते हैं और इस रोग में पहले पसलियों के नीचे नाभि तक मीठा मीठा दर्द होता है, बोझ सा मालूम होता है और कब्ज रहना, भूख न लगना, भोजन के प्रति अरुचि, पीलिया, जाड़ा बुखार आदि लक्षण होते हैं। पर जब कभी पथरी पित्ताशय से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पित्ताशय की नलिका जो 1/4 इंच से भी कम मोटी होती है, उसके पतले सुराख में उससे रगड़ खाने या रगड़ लगने के कारण यकृत के यानी लीवर के स्थान पर अर्थात यानी दाहिनी पंजरी के नीचे और कभी कभी दाएं कंधे तक हठात असह्य वेदना होती है, दर्द होता है। साथ ही शरीर भी ठंड से कभी कभी कांपने लगता है, शीघ्र ज्वर हो जाता है, ठंडे पसीने आने लगते हैं, मतली और कै होने लगती है। पथरी जब उपचार से या अपने आप पित्त नलिका से निकलकर आंत में बाहर निकलने के लिए आ जाती है, तब दर्द होना बिल्कुल बंद हो जाता है। प्रायः पथरी के छोटे छोटे टुकड़े कुछ अंतर दे देकर निकलते हैं। पित्ताशय नाशपाती के आकार का एक अंग है जो यकृत के लीवर के दाहिने भाग के नीचे रहता है। इसी में अस्वाभाविक दशा में पथरी बनती है। पित्ताशय को अंग्रेजी में गाल ब्लैडर कहते हैं, आप सभी जानते हैं, और पथरी को गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। ये तो रही बात ये पथरी की। और पथरी का कारण क्या रहता है इसको जानते हैं। अप्राकृतिक आहार विहार, आहार में चिकनाई वाले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, औषधियों का अधिक सेवन करना, यानी जो दवाई बार बार लगातार खाते हैं उन्हें भी यह शिकायत हो सकती है पित्ताशय में पथरी बनने की। शारीरिक श्रम की कमी, हम मेहनत का काम नहीं करते हैं, आराम तलवी में अपना समय बिताते हैं, तो ऐसे में भी यह पथरी हो जाती है। और जब शरीर रोगी होने लगता है तब सबसे पहले यकृत रोगी होता है, लीवर डैमेज होता है। तो लीवर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लीवर जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं और सारी गंदगी को खींचकर अपने में समाहित कर लेता है, लेकिन यदि उसको पोछे को साफ नहीं किया जाए तो क्या होगा, वह पोछा भी एक समय बाद समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी तरह लीवर भी विकारग्रस्त हो जाता है और हम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो डैमेज हो जाता है। और परिणाम यह होता है कि रोगी के यकृत में तैयार हुआ पित्त विकार युक्त हो जाता है, जो पित्ताशय में पहुंचकर उसमें सूजन या प्रदाह उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप पित्ताशय की श्लेष्मिका कला के रुग्ण होने पर उसमें स्थित दूषित पित्त और कफ वायु से सूख कर पथरी की भांति या पत्थर की भांति कठोर हो जाते हैं और यही होती है पथरी। छोटी से छोटी पथरी सरसों के दाने के बराबर होती है और बड़ी से बड़ी की बात की जाए तो अंडे के बराबर तक हो सकती है। अब इसकी प्राकृतिक चिकित्सा में क्या उपचार है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो वेदना के समय गर्म सेक स्थानीय थे, जहाँ पर उस स्थान पर गर्म सेक, कपड़े की पट्टी को बार बार बदलें या गर्म बोतल से सेक करना हितकर होगा। तत्काल एनिमा दे सकें तो दें और पेट को साफ कर लें। सेक करने से शरीर के तंतु ढीले हो जाते हैं, पीड़ा कम हो जाती है। टब हो तो गर्म पानी का टब स्नान दिया जाना चाहिए और व्यथा काल में जब पीड़ा हो उस समय हाथ व पाँव को
गर्म बनाए रखना चाहिए। आप मालिश भी कर सकते हैं इसके लिए, और सेक तो करिए। और इस स्थायी लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम कुछ दिन तक उपवास कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और उपवास कर ही लेना चाहिए। पश्चात विधिवत रसाहार व फल शाकाहार लें कुछ दिन नियमित रूप से। यानी आपको केवल रस लेना है, जूस लेना है, या फल लेने हैं, और शाकाहार आप सब्जियां ले सकते हैं, तो उन्हें भी आप कच्चे खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रम से चिकित्सा चलाएं और प्रातः नीम गिलोय पिएं, भ्रमण करें, और वापस में जब आप लौटें भ्रमण करके तो नींबू का जल लें, और टब स्नान करें। ये ध्यान रखें, टब स्नान जरूर करें। पहले पानी में 15 मिनट बैठें, फिर ठंडे पानी में 10 मिनट तक बैठें। पहले गर्म पानी में बैठना 15 मिनट तक, और फिर ठंडे पानी में 10 मिनट तक बैठें। 1 या 1.5 घंटे बाद रसदार फल का रस पिएं। 2 टब का प्रबंध न हो तो गर्म ठंडा सेक करके टब स्नान करें। टब भी ना हो तो गर्म सेक कर लें, और ठंडे पानी से धोना अथवा पेट को भाप देकर मिट्टी की पट्टी रखना, ये भी उपयोगी होगा। मिट्टी की पट्टी आप मिट्टी जिससे चिकनी मिट्टी होती है उसका भी बनाया जा सकता है, या कोई भी आपको मिट्टी मिल जाए तो उसे आप शोधित कर लें, यानी उसमें से कंकड़ पत्थर आदि को चुग लें, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। खेत की मिट्टी का उपयोग ना करें इसमें, और उस मिट्टी का उपयोग करने के बाद उसे फेंक दें, क्योंकि वह विषयुक्त हो जाती है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार दूसरे समय भी गर्म ठंडा सेक या सेक कर मिट्टी की पट्टी बांधें। आहार में अच्छा हो तो कष्ट निर्मूल होने तक, यानी जब तक आपका कष्ट ये मिटता नहीं है तब तक आप अन्न ना लें। फल सब्जियां, गाजर, खीरा, तरबूज के कच्चे रस और मखाना ये आप ले सकते हैं। रामदाना जैसी वस्तुओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी 1-1 दिन का उपवास करते रहें। मास में 2 बार पूर्ण शरीर का वाष्प स्नान करें, और इस प्रकार नियमित चर्या बना लेने पर पथरी जैसे भयंकर रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। वह स्वयं ही बड़ी आसानी से बाहर हो जाएगी बिना कष्ट के। हाँ, इस प्रयोग को करने में कारण है समय लगता है। तो आजकल क्या रहता है कि समय, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, अपने लिए भी हम समय नहीं दे पाते हैं। ये एक बड़ी बुरी बात है आज के समय में। तो इसके लिए खैर इलाज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक पित्ताशय अश्वमरी नाशक योग है, तो ये भी एक वैद्य जी का है, तो ये आपके बीच रख रहे हैं। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं नुस्खे के रूप में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है? त्रिविक्रम रस 2 ग्राम लेना है। अगसत सूतराज रस 8 ग्राम लेना है। सूत शेखर रस वृहत 15 ग्राम लेना है। स्वर्ण माक्षिक भस्म स्पेशल लेनी है। भृंगराज वरना वरुण में तैयार की हुई ये लेनी है, ये 6 ग्राम लेनी है। स्वर्ण माक्षिक भस्म वैसे बनी बनाई मिलती है, आप वो ले सकते हैं, 6 ग्राम लेनी है। और इसके बाद अम्ल पितांतक महायोग गोल्ड वाला यानी स्वर्ण वाला ये लेना है 6 ग्राम। तो त्रिविक्रम रस, अगसत सूतराज रस, सूत शेखर रस वृहत, स्वर्ण माक्षिक भस्म और अम्ल पितांतक महायोग, ये आपको लेना है। सबको मिलाकर 3 घंटे बहुत सख्त हाथों से खूब रगड़ाई करें इसकी। और या तो इसकी आप गोली बना सकते हैं, गोली बना लें, या कैप्सूल जो आते हैं कैप्सूल में भरकर इसे तैयार कर लें, या पुड़िया तैयार कर लें, जैसा भी आपको उचित लगे। और इसे आपको गुनगुने के पानी के साथ, या तो आप ले सकते हैं गुनगुना पानी हो उसके साथ लें, या पेठे के पानी के साथ लें, या कुमारी आसव के साथ लें, या बालम खीरा से आप ले सकते हैं। तो आप इनमें से कुमारी आसव के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 1 माह में 5 से 15 जो mm तक की पथरी पिघल कर इससे निकल जाती है पित्ताशय की। और जो बहुत सारी पथरी होती है
उनका समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो यदि आप बराबर इसको प्रयोग करते हैं तो वह निकल जाएगी, आपको आराम रहेगा। यानी बहुत सी पथरी भी यदि हो रही हैं पित्ताशय में तो वह भी निकल जाएगी। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में बताएं। आप किस रोग विशेष पर हमसे वीडियो चाहते हैं यह भी आप बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।